अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स ऑफ शाहीन लीडर्स एकेडमी, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आप तमाम के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपना पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एयरमैन का इम्तहान दे रहे हैं या कमिश्निंग का इम्तहान दे रहे हैं, या वो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर चुके हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, एज ए सेलर या एज ए मैरीन, या उनकी पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन हो रही है एज ए एरो टेक्नीशियन, एरो स्पोर्ट, PFNDI, स्पोर्ट्समैन, और जो स्टेट्स में अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि इनमें मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। एरो ट्रेड्स के अंदर मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। PFNDI फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उसके लिए भी जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे ये कंपलसरी है। तो इन्हीं तमाम ट्रेड्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इंडक्शन हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्समैन, इसके लिए भी मैथमेटिक्स एक कंपलसरी ट्रेड है। और PFNDI मींस कि फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो असातिज़ा कराम हैं जो कि ड्रिल से रिलेटेड हैं, इंस्ट्रक्टर साहबान, उनकी जो इंडक्शन हो रही है उसके लिए भी मैथमेटिक्स मस्ट है। और एरो ट्रेड्स, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स ए स्केल के आते हैं। तो उन उस हवाले से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं, और हमारी फैकल्टी शाहीन लीडर्स एकेडमी ने आपके लिए ये वीडियो तरतीब दी है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम उन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर बड़ी डिटेल से आपको लेक्चर देंगे, और इंशाल्लाह आपकी जितनी क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 3। So let's start from question number 1. The question number 1 is choose the correct option. The HCF of x square minus 7x plus 10 and x square plus x minus 6 is. So dear viewers, मैंने आपको कहा था कि HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF में हम वो ही लेते हैं फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। अब आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स गिवन है, एक एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10 है, और दूसरी आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सो हमारे फैक्टर इनके पास कैसे बनेंगे जब हम इन दोनों के मिड टर्म्स को ब्रेक करेंगे। सो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में बताया था। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, देखें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है। 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है, और 5 में जब 2 ऐड करें, जब यहाँ पर एडिशन कर दें, 5 प्लस 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की। जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। अब देखें, पहली दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, और अगली दोनों टर्म्स हैं जो माइनस 2x प्लस 10 है, वहाँ पर आपके पास माइनस 2 कॉमन है। जब आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस 5 आ जाएगा। सो अब देखें, x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों में कॉमन टर्म है इंटू x माइनस 2। मतलब ये है कि जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस टर्म को मिड टर्म ब्रेक किया, या हमने उसके मिड टर्म ब्रेक किया, तो हमारे पास जो उसके फैक्टर आए हैं वो हमारे पास आए हैं x माइनस 5 और x माइनस 2। दो फैक्टर आए हैं, एक हमारे पास x माइनस 5 है और दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस 2। अभी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे सेकंड इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखें, जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, और 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, इसलिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब हमारे पास इसकी मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। जो फर्स्ट टू टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से आपके पास x कॉमन है तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म में से आपके पास माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2x इंटू प्लस एक्स प्लस 3। सो देखिए, आपके पास एक्स प्लस थ्री कॉमन है तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। आप लोगों के पास क्या आया है, एक्स प्लस 3 इंटू, मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन भी करवा देता हूँ, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2।
अब देखिए क्लास हमने इन दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की भी और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसकी भी हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी है। मिड टर्म ब्रेक की है मतलब हमने इनके फैक्टर्स बनाए हैं। अब एच सी एफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो दो टर्म्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों में कॉमन है। सो अब देखेंगे कि जो x माइनस टू है वो इन दोनों के अंदर कॉमन है। So x minus 2, that is option number C is the correct here. Next proceed toward our question number 2. Question number 2 is the LCM of x square minus 7x plus 10 and x square plus x minus 6 is. LCM आपके पास क्या होता है? LCM आपके पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कॉमन नहीं भी होते वो भी हमारे पास LCM में आ जाते हैं। तो जब हम एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 10 की मिड टर्म ब्रेक करके मैंने आपको पीछे दी है तो वो हमारे पास आई है। जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की मिड टर्म ब्रेक किया तो वो हमारे पास आई है एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 2। जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की मिड टर्म ब्रेक किया तो वो हमारे पास क्या आई है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये x माइनस 2 और x माइनस 2 तो ये तो दोनों इसमें कॉमन है। x माइनस 2 हम यहाँ पे लिखते हैं, ये तो कॉमन हमने लिख दिया मतलब हमने इसका एलसीएफ लिखा। तब हमारे पास दो टर्म्स लेफ्ट ओवर रह जाएंगे जो हमारे पास होंगी x माइनस 5 और x प्लस 3। अब अपने ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपने ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा। हम ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करें तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 5 और x प्लस 3 तीनों गिवन हो। लेकिन एक ऑप्शन नंबर बी उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के साथ x माइनस 5 लिखा है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कैसे आएगा? जब आप x माइनस 2 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आप x माइनस 2 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बन जाएगा और ये x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। सो इन तमाम ऑप्शन में ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एस माइनस 5 इज द करेक्ट हियर, क्योंकि ये हमारे पास एलसीएम है और एलसीएम हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये बात अपने पास नोट डाउन कर लें कि एलसीएम में हम जो कॉमन नहीं भी होते उन्हें भी काउंट करते हैं। Next, proceed toward our question number 3. Question number 3 is factorization of x a square plus a minus 2 is. होप सो क्लास होप सो डियर व्यूवर्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिटेल में फैक्टर्स बनाना सीख लिए हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्यों ना कि उसमें एक्स था यहाँ पर आ गया तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम आपकी इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करके आपको बता देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 की। अब देखें आपके पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो देखें जब आप 2 में से 1 माइनस करें ना, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस 2 इसकी मिड टर्म होगी। क्योंकि जब आप देखें 2 में से 1 माइनस करें ना, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाता है। जो आपके पास फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ में से आप ए कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बनेगा a प्लस 2, और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा a प्लस 2। अब देखें a प्लस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, सो आपके पास क्या आएगा a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। अब हमने ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 की हमने मिड टर्म ब्रेक की है, बेसिकली हमने इसके फैक्टर बनाए हैं या हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। अपने ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 2, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। रिमेनिंग जो ऑप्शन है ए माइनस 1 ए प्लस 2 और वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ए माइनस 1, ये ए माइनस 1 की हद तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए माइनस 2 की बात आई है ना, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि माइनस की जगह हमारे पास प्लस आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 2 इज द करेक्ट हियर। बाकी रिमेनिंग आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं ये यहाँ पे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ a4 माइनस b4।
मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये डियर व्यूअर से एडवाइस किया था कि आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए फोर माइनस बी फोर के ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले आने चाहिए। सो जिन डियर व्यूवर्स ने मेरी रिक्वेस्ट है पर और मेरी बात मानी, ये फार्मूला याद कर लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन उनके फिंगर टिप्स पर होगा। लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है ए फोर माइनस बी फोर, ए फोर माइनस बी फोर। अब देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म ही बनेगी। और कैसे बनेगी? जब हम ए स्क्वायर का स्क्वायर ले लें और बी स्क्वायर का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ए फोर और बी फोर वाली चीज़ बन जाएगी। अब देखें, आपके पास बेसिकली जो यहाँ पर ए है ना, ए आपके पास ए स्क्वायर है और बी आपके पास बी स्क्वायर है। तो ये फार्मूला आपके पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपके पास ए स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द करेक्ट है। मैंने जितने भी ऑप्शन है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी ऑप्शन ए प्लस बी, ये आपके पास रॉन्ग है। Proceed toward our question number 5. Question number 5 है हमारे पास, the LCF of a square minus b square and a cube minus b cube is। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली टू फार्मूलास हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ए क्यूब माइनस, और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और एलसीएफ का मतलब हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो दोनों टर्म्स में कॉमन होता है। अब देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूले को ओपन करेंगे तो आपके पास बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें, जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनमें सिर्फ ए टर्म कॉमन है, दैट इज़ ए माइनस बी। सो हाईएस्ट एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। अब आप देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भी ए माइनस बी ही एक फैक्टर है जो कॉमन है। तो अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। बी है ए माइनस बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और सी ऑप्शन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास रॉन्ग है। और डी ऑप्शन है ए प्लस बी, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए माइनस बी, इज द करेक्ट हियर। Let's proceed toward our question number 6. Question number 6 is the HCF of a square minus a 5a plus 6 and a square minus 4a plus 3 is। अब देखें, अगेन इस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक करनी है। होप्स हो कि आप सबको, हमने जो जितने भी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन किए उसमें हम मिड टर्म ब्रेक करके या तो हम उसके फैक्टर बन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या हम एलसीएफ निकाल रहे हैं, यहाँ एलसीएम निकाल रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में आप देखें, हमसे पूछा क्या था, एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। एचसीएफ हमने निकालना है किसका, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 का और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 का। अब ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है। आप इसकी मैं मिड टर्म ब्रेक करें तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 हो जाएगा। जो फर्स्ट टू टर्म है इसमें से आप ए कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बनेगा, ए माइनस 3 बनेगा। और दूसरे में से आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए माइनस 3। ए माइनस 3 दोनों में कॉमन है, सो ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 2 आ जाएगा, ए माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, जब हमने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 की मिड टर्म ब्रेक किया, हमने इसे फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसके दो फैक्टर आए हैं। वो हमारे पास है ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 2। अब मूव टू नेक्स्ट पार्ट पे, वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 है। जब हम ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यह हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए प्लस 3 बन जाएगा। जो फर्स्ट टू टर्म है इनमें से ए कॉमन है, ये हमारे पास बनेगा ए। जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बनेगा ए माइनस 3 और दूसरी टर्म में से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा अंदर ए माइनस 3। अब देखें, ए माइनस 3 दोनों में कॉमन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा और अंदर ए माइनस 1 आ जाएगा और ए माइनस 1। मतलब ये कि जब हमने ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 की मिड टर्म ब्रेक की, हमने इसे फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसके दो फैक्टर आए जो हमारे पास ए माइनस 3 और ए माइनस 1 है।
अब देखिए एलसीएम हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें एलसीएम हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम में हम वही टर्म लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 5a+6 में भी हमारे पास जो फैक्टर a माइनस 3 है और ए स्क्वायर माइनस 4a+3 में भी एक फैक्टर हमारे पास a माइनस 3 है। तो जो फैक्टर a माइनस 3 है ये हमारे पास है, दोनों में कॉमन है। सो बी ऑप्शन दैट इज a माइनस 3 इज द करेक्ट हियर। द सॉल्यूशन सेट ऑफ बेसिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ ना इधर आपके पास ये बाय थोड़ा प्रिंटिंग की मिस्टेक हुई है। हमारे पास यहाँ पर है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन सेट है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 वो किसके इक्वल होता है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम मॉड को रिमूव करते हैं तो हम या तो वो प्लस में आता है, प्लस ऑफ एक्स हो जाता है, या माइनस आ जाता है। अब देखें हम प्लस एक्स को भी 2 के इक्वल पुट कर लेते हैं और माइनस एक्स को भी हम 2 के इक्वल पुट कर लेते हैं। सो देखें जो प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2, और जो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है वो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। हमने ऑप्शन मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ 2 इंटू माइनस 2 या माइनस 2 इंटू 2 या माइनस 2 इंटू 2। अब अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास -2 इंटू 2 ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी है 2 और 2 वो दोनों पॉजिटिव हैं, जबकि हमने पढ़ा कि जब हम मॉड के साइन को रिमूव करते हैं तो हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब पॉजिटिव के साथ भी वो नंबर लिखा जाता है और माइनस के साथ भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है -2 दोनों में माइनस आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है 2 इंटू 0 ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। So option number A that is -2 into 2 is the correct here। ये देखें भी ऊपर लिखा हुआ भी आ गया -2 इज इक्वल टू 0। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखें जब भी आप लोग सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो आप उसके अंदर सब सॉल्यूशन सेट के अंदर पहले बताते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स गिवन है। यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, आपके पास गिवन है। सो आप लिखें सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है। हमारे पास इसे पैरेंथेसिस में हम इसे लिखते हैं और हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारे पास कौन से दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, या कौन सा एक वेरिएबल या कौन से दो वेरिएबल या कौन से जितने भी वेरिएबल होते हैं सबसे पहले हम वो बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास जितने वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया x और y। आपके 4 के 4 ऑप्शन के अंदर ये आपके पास x प्लस वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। फिर हम क्या करते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास एक जनरल सी इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल्स हैं दो, मतलब हमारे पास ना तो इसमें x की वैल्यू स्पेसिफाई की गई है ना तो हमारे पास y की वैल्यू स्पेसिफाई की गई है। इस वजह से जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा उसमें ये आपकी पूरी इक्वेशन आएगी, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर आप इनफाइनाइट नंबर पुट कर सकते हैं। तो देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन ए में है और किसी में नहीं है। यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। ये भी आपके पास रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज x कॉमा वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है इफ x एंड y आर रैशनल नंबर। हमें x एंड y का बता दिया कि अगर हमारे पास x और y रैशनल नंबर हों देन मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हम मॉड के साइन को रिमूव करते हैं तो हम उसकी जगह प्रोपोर्शन वो या तो वो प्लस आ जाता है नंबर में या माइनस आ जाता है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल मॉड है। अब मैं इसे अलहदा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी, मैं इन्हें ऐसे भी करके लिख सकता हूँ। अब ये जो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी होता है ना ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है होल मॉड a प्लस बी के। ये आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ है मोड्स की प्रॉपर्टीज़ है। मॉडुलस आपने आप पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में आपने ये मोड्स का डी मोवियर थ्योरम का भी सारा कंसेप्ट पढ़ा होगा। सो
सो एक बात आप लोग याद रखें कि जो मॉड ऑफ होल मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है, ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनटू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, और मैट्रिसेस का कंसेप्ट आपने एक बार क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है। इसमें अब देखिए आपके पास गिवन है इफ़ ए इक्वल टू, अगर मैं रोज की आइडेंटिटीज की बात करूं, इफ़ ए इक्वल टू 2 इंटू -3, और दूसरी रो में हमारे पास -4 इंटू 5, एंड एक्स इज इक्वल टू, जो कॉलम में हमारे पास गिवन है वो एक्स वाई है, देन ए एक्स इज इक्वल टू। अब ए एक्स से आपके पास एक बार स्पेसिफाई हो गया कि हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मैट्रिक्स एक्स ए को मैट्रिक्स एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन आ जाता है, लेकिन 3 के साथ माइनस है, तो ये जब -3y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो 2x - 3y आ जाएगा। अब अगर हम रो नंबर 2 पे मूव करें, रो नंबर 2 है हमारे पास -4 इंटू 5, और x इज इक्वल टू -4 इंटू 5 है हमारे पास रो में। जब ये -4 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा, और 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5y हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि इसी में ही हमारे पास जो जितनी भी कंडीशन है और जितना भी एक्यूरेट सोल्यूशन है वो एक इसी पार्ट, इसी एक ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए में फुलफिल हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2x - 3y और -4x + 5y ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी हर ऑप्शन के अंदर कुछ ना कोई थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे ऑप्शन नंबर बी में 2x तो ठीक है, लेकिन -3y की जगह -4y आ गया, और जो नीचे नीचे अगर आप सेकंड रो में आए तो -4x है ऑप्शन नंबर ए में, लेकिन ऑप्शन बी में -3x हो गया है। सी में आप आए तो 2x, वो 2x की जगह -3x आ गया है, और -3y की जगह +5y आ गया है, और -4x की जगह 2x आ गया है, और +5y की जगह -4y आ गया है। और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें आपके पास 2x तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन -3y की जगह +5y आ गया है, और जो -4x है वो भी एज इट इज़ रहा है, लेकिन +5y की जगह -3y आ गया है। सो इन तमाम ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 2x - 3y इंटू -4x + 5 -4x + 5y, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर। प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास द सोल्यूशन सेट ऑफ x² - 5x इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या गिवन है, x² - 5x इज इक्वल टू 0। तो आप देखें x² - 5x में आपके पास ए टर्म x कॉमन है। जब आप x को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बनेगा, x - 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों टर्म में आपके पास x कॉमन है, जब हम अब x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बनेगा x -5, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। आपने मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन लेट्स सपोज मेरे पास x भी एक मैं नंबर लेता हूँ, और x - 5 भी एक नंबर लेता हूँ, और ये मेरे पास 0 है, तो ये दोनों नंबर इंडिविजुअली 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, x को भी 0 के इक्वल पुट करूँगा, और x - 5 को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा। जब मैं x को भी और x - 5 दोनों को 0 के इक्वल पुट करूँगा, जब मैं x को 0 के इक्वल पुट करना है और x - 5 को भी 0 के इक्वल पुट करना है, x इज इक्वल टू 0 तो एज इट इज़ हो जाएगा। जब x - 5 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना वो हमारे पास 0, 5, वो हमारे पास बनेगा 0, 5। तो अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0 क्रॉस 0, 1। 0 तो ठीक है, लेकिन 1 की जगह 5 आना चाहिए था, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है 5 और 1, ये तो टोटली रॉन्ग है, क्यों ना कि हमारे पास 0 और 5 करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी है 0 × 5, ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी है 6 × 0,
ये भी वर्थ है क्यों ना कि 6 तो 6 और 0 की जगह हमारे पास 0,5 आना चाहिए था। तो इन तमाम ऑप्शन में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0,5 इज द करेक्ट हियर। Let's move toward our question number 12. Question number 12 is the solution set of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is। बेसिकली जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, आपने फर्स्ट आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप सोल्यूशन सेट लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालते हैं तो वो आपके पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से व्यूअर के जहन में ये सवाल आएगा कि सोल्यूशन सेट के अंदर तो हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ। तो जब आप वोट करेंगे तो एक वैल्यू आपके पास है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपके पास एक वैल्यू है। और जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसलिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालते हैं तो वो आपके पास आता है माइनस बी प्लस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और इसका प्रॉपर प्रूफ आपके पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में गिवन है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रूव करना सबको समझा देता तो अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हेयर। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैंने आपको बता दिया है कि जो सोल्यूशन सेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन सेट होता है वो आपके पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज माइनस बी प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इज द करेक्ट हेयर। Let's proceed toward our question number 13. Question number 13 आपके पास है if log x to the base 7 is equal to 2 then find the value of x। डियर व्यूवर्स, मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर एक छोटी सी और सिंपल सी ट्रिक समझाई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आज वही ट्रिक मैं दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करूंगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये इस बेस का स्क्वायर बन जाएगा। मैंने यही कहा था कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इस बेस का स्क्वायर बन जाएगा। अब बेस आपके पास 7 है और यहाँ पे नंबर 2 है, ये नंबर इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये इक्वल टू किसके होगा, x के इक्वल होगा। यहाँ से x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 49। ये सिंपल सी ट्रिक है डियर व्यूअर्स, इसे लाजमी याद रखिएगा क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने बैठ गए तो आपके एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो जो सिंपल सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप अपना टाइम जो आपने ऐसे क्वेश्चन को देना है वो आप ऐसे क्वेश्चन को अपने किसी ऐसे क्वेश्चन को दे लें जो थोड़ा डिफिकल्ट हो। सो इसमें ऑप्शन हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 14 है, 14 7 का स्क्वायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी 49 है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है। ऑप्शन डी 128 ये भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी 64 ये 8 का स्क्वायर है। So option number B that is 49 is the correct here. Next proceed toward our question number 14. Question number 14 हमारे पास है characteristics of log 3.216 is। अब आपके पास आपको पता होना चाहिए कि characteristics क्या होती है, कि characteristics क्या होता है किसी भी लॉ के पोर्शन में। आपके पास गिवन है log 3.216। तो आप याद रख लें कि जो characteristics होता है वो इंटीगर पार्ट होता है, जो आपके पास करेक्ट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपके पास इंटीगर पार्ट होता है और मल्टीजा आपके पास फ्रैक्शन पार्ट होता है किसी भी लॉ के फंक्शन में। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास इंटीजर जो प्लस का नंबर होता है या माइनस का नंबर होता है वो आपके पास नहीं गिवन इस क्वेश्चन में। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये 3 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, 1 भी गिवन है, 6 भी गिवन है, लेकिन देखिए जब हम इंटीजर की बात करते हैं ना तो हम इंटीजर जहाँ पर भी आपने लिखा देखा होगा ना तो उसके साथ प्लस या माइनस हमेशा लिखा जाता है, उसके साथ प्लस और माइनस हमेशा लिखा जाता है। इंटीजर आपने देखा होगा, +1 इंटीजर आपने देखा होगा, सब कुछ सब पूरी दुनिया में +1 को इंटीजर कहा जाता है, 1 को इंटीजर नहीं कहा जाता। इंटीजर में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस नंबर के साथ या प्लस है या माइनस है। अब देखिए मैंने आपको बताया है जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपके पास इंटीजर वाला पार्ट होता है। तब इस पूरे में लॉग 3.216 में आपके पास कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि
+3 है, +2 है, +1 है या +6 है, तो इसका हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारे पास 0 होगा। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैट इज 0 इज द करेक्ट हियर। रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट आर 4, 3 एंड 2 आर रॉन्ग हियर। Let's move toward question number 15. Question number 15 has simple logarithm has the base. सिंपल लॉगरिथम की बेस क्या होती है? सो ये एक बहुत ही सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन है कि जो सिंपल लॉग होता है जिसे हम एलओजी लॉग करते हैं उसकी बेस हमारे पास 10 होती है। उसकी बेस हमारे पास 10 होती है। सो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है ई, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ए, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी 10 है, ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन। Move toward our question number 16. Question number 16 है how will we write 0.00416 in scientific notation? तो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बताई थी जब हम नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें आपके पास पॉइंट यहाँ पर गिवन है, इधर 0 के बाद आपके पास पॉइंट गिवन है। ये ये आपके पास गिवन है 0.00416 पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। अब ये पॉइंट यहाँ पर मूव करेगा नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पर आपके पास तो है, अब ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा तो माइनस, यहाँ से यहाँ मूव करेगा -1, यहाँ से यहाँ मूव करेगा -2 और यहाँ से यहाँ माइनस मूव करेगा तो -3। तो आपके पास इसका क्या बनेगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, 4.16 इंटू 10 पावर -3, 10 पावर -3। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि देखिए आपके पास डेसिमल राइट लेफ्ट हैंड साइड पर है, 0.00416 है। और ये आप रूल याद रखें कि जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारे पास 10 की पावर है वो नेगेटिव में आ जाती है, और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारे पास 10 की पावर है वो पॉजिटिव में आ जाती है। अब मैं डेसिमल मेरे पास लेफ्ट साइड पे गिवन है तो मैं अपने डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा। तो जब मैं अपने डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास माइनस आ जाएगा। अब मैं डेसिमल को इतना मूव करूंगा कि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 4 है। ये हमारा डेसिमल यहाँ से यहाँ पर मूव किया 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ मूव किया 2 स्टेप और यहाँ से यहाँ मूव 3 स्टेप। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या हो जाएगा, 4.16 इंटू 10 पावर -3। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे लिख लिया है। सो हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.0416 इंटू 10 पावर -1। ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों ना कि हमने डेसिमल को उस पॉइंट पर मूव करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तक हमने अपना डेसिमल मूव करना है। तो ऑप्शन नंबर बी 0.416 इंटू 10 पावर 4 - 2, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 4.16 इंटू 10 पावर -3, ये हमारे पास सबसे एक्यूरेट और बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी है 41.6 इंटू 10 पावर -4, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसमें जो डेसिमल है वो सेकंड नॉन जीरो डिजिट दैट इज 1 वहां तक मूव किया है। सो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4.16 इंटू 10 पावर -3 इज द करेक्ट हियर। Proceed toward our question number 17. Question number 17 है if x plus 1 over x is equal to a and x minus 1 over x is equal to b then eliminate x। अब आपको दे दिया है कि जो हमारे पास x plus 1 over x है वो a के इक्वल है और x minus 1 over x b के इक्वल है, और हमें क्या यहाँ पर एलिमिनेट करें x को। एलिमिनेट करने का मतलब होता है रिमूव करना। अब ये x कैसे रिमूव होगा जब इन्होंने हमारे पास इस x plus 1 over x की पूरी वैल्यू दे दी है। अब x plus 1 over x की पूरी वैल्यू a है और x माइनस 1 ओवर एक्स की पूरी वैल्यू आपके पास b है। तो हम x कैसे एलिमिनेट होगा जब हमारे पास a इज इक्वल टू b, जब हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स के, x माइनस 1 ओवर एक्स के। इन अदर वर्ड जब हमारे पास a इक्वल हो जाए b के। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज a इज इक्वल टू b इज द करेक्ट हियर। Proceed toward our question number 18. Question number 18 है the length of a line joining the middle point of two sides of triangle is 10 centimeter. Then find the length of third side.
अब हमारे पास उन्होंने लेंथ दी, क्वेश्चन अब मैं रिपीट करता हूँ, द लेंथ ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। हमने ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है और जो हमारे पास लेंथ बनी है वो 10 सेंटीमीटर बनी है। उन्होंने क्या, हमारे पास थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी? डेफिनेटली जब आप ट्राइंगल लें तो आप ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ट्राइंगल में यह ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि उसमें तीनों साइड जो तीनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो तीनों एंगल का सम है वो आपके पास 180 डिग्री का होता है। ये आप अपने पास नोट कर लें। अब देखें दो की जब हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो हमारे पास द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 cm। द लेंथ ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जब हमने दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल थी वो हमारे पास कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड भी 10 सेंटीमीटर की थी और दूसरी साइड भी 10 सेंटीमीटर की थी। तो ऑब्वियसली मैंने आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई है कि उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास जो थर्ड साइड होगी वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर की होगी। अपने ऑप्शन की तरफ मूव करें। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास सबसे एक्यूरेट और बेस्ट ऑप्शन है। रिमेनिंग ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। Let's proceed to our question number 19. Question number 19 हमारे पास ये है, a line having it both ends on circle and do not passing through the center of circle is called, and do not passing through the center of circle इसे हम क्या कहते हैं? अब देखें, अब लेट्स सपोज आप ट्रायंगल, आप सर्कल है, इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन स्पेसिफाई की गई है। वो कंडीशन ये है कि डू नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। वो सर्कल के सेंटर में से नहीं पास करती और सर्कल सर्कल के सेंटर के अलावा हर जगह से पास कर देती है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करती। डेफिनेटली सर्कल का एक ही सेंटर होता है ना, कोई मल्टीपल सेंटर तो नहीं हो सकते। और वो जो हमारे पास लाइन है वो सेंटर से पास नहीं करती। सो हमारे पास अ लाइन हैविंग इन बोथ एंड ऑन अ सर्कल। लेट्स सपोज मैं इधर जनरल सा सर्कल ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसके दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास है अलाइन हैविंग इन बोथ एंड ऑन सर्कल। मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। मेरी दो क्वेश्चन में जो पहले दो वर्ड्स हैं अलाइन, ये मेरे पास बन गया। हैविंग इट बोथ एंड ऑन सर्कल, बोथ एंड इसके सर्कल पे है, एंड डू नॉट पास टू द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये लाइन मेरे पास सेंटर से पास नहीं कर रही। सेंटर मेरे पास ट्रायंगल का ये है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग देखूं और वर्टिकल देखूं वाई एक्सिस के लॉन्ग तो हमारे पास इसका सेंटर ये होगा। सो देख लें आप, मैंने आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरे पास तो आज ये डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें कि वो लाइन जिसके दोनों एंड सर्कल पर हो, वो लाइन जिसके दोनों एंड सर्कल पर हो और वो सेंटर से ना पास कर रही हो, उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। डायमीटर के, और ऑप्शन नंबर ए है कॉर्ड, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी डायमीटर है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी रेडियस है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी नन, ये भी आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज कॉर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन हेयर। Next proceed toward our question number 20. Question number 20 है, in a triangle only one angle is। ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है? अब देखिए, ट्राइंगल वो फिगर है ना जिसकी तीनों साइड का सम आपके पास कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। 180 डिग्री आपके पास कैसे बन सकती है कि आपके पास एक 90 का हो और दो 45 का हो? तो आप ये बात याद रखें, दो एंगल हमारे पास कम्प्लीमेंट्री होते हैं when their measure added to 90 degree, when their measure added up to 180 डिग्री या added to 90 डिग्री। अब देखिए, ट्राइंगल है, उसकी तीन साइड्स हैं और ये मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपको बताया है कि जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री का होता है। अब कम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल के अंदर ना हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास गिवन होते हैं। अब आपके पास एक अगर टू एंगल्स 45 के गिवन है, टू एंगल आपके पास 45 के गिवन है, तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली
जो आपके पास एक थर्ड एंगल होगा ना, अगर आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 है, वो आपके पास 45 के गिवन है। सो एंगल से जो थर्ड एंगल होगा वो डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली आपके पास 90 डिग्री का होगा, और उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और इन्हें हम सबको क्या कहते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या राइट एंगल। तो अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्यूट है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है राइट। राइट क्यों नहीं हो सकता? ये राइट हमारे पास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो राइट एंगल होता है ना, वो राइट ट्रायंगल के अंदर होता है। इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक जनरल ट्रायंगल, इन आर ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल की बात हुई है। अगर यहाँ पे आता इन अ राइट ट्रायंगल, सो हम इसकी जगह राइट ऑप्शन, ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होता। एंड डी ऑप्टूस है, सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इज द करेक्ट हियर। Proceed toward our question number 21. Question number 21 ये है, the middle point of 2 3 4 4 5 7 9 is। अब देखें आप 2 3 4 4 5 7 9 इन सबको आप काउंट करें तो 2 1 पोजीशन पर है, 3 2 पर है, 4 3 पर है, नेक्स्ट 4 4 पर है, 5 5 पे है, 7 6 पे है, और 9 आपके पास 7 पर है। मतलब टोटल आपके पास 7 फिगर है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 3 फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे और 3 फिगर राइट हैंड साइड पे छोड़ेंगे। जब आप इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे और 3 फिगर राइट हैंड साइड पे छोड़ेंगे। जब आपने 3 फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दिए और 3 फिगर राइट हैंड साइड पे दिए, तो मिडल फिगर आपके पास या मिडल पॉइंट एक एक ही बना, और वो हमारे पास 4 है। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 3, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 5,5, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है 4, ये हमारे पास सबसे करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी 9 है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4 इज द करेक्ट हियर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट आपके पास ये है, इफ x plus 1 over x is equal to a and x square plus 1 over x square is equal to b, then। अब देखिए आपके पास x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स आपके पास a के इक्वल गिवन है। x प्लस वन ओवर एक्स आपके पास a के इक्वल गिवन है। अब आप अगर इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लें और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लें, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट आप पढ़ें, एंड के बाद लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। सो बी स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए यहाँ पर पॉजिटिव, टू यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, x लेस देन और इक्वल टू 4 मींस। x लेस देन और इक्वल टू 4 का क्या मतलब है? x लेस देन और इक्वल टू 4 का ये मतलब है कि या तो हमारे पास जो x है वो 4 से छोटा है, या तो हमारे पास जो x है वो 4 के इक्वल है। ये बात आप नोट कर लें कि जब आपके पास सिंबल गिवन हो लेस देन और इक्वल टू, तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल या टू कंडीशन होती है। या तो जो आपके पास गिवन नंबर होता है वो दूसरे नंबर से स्मॉल होता है, लेस होता है, या तो उसके इक्वल होता है। अब देखें x लेस देन 4 का क्या मतलब है। x लेस देन 4 का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो हमारे पास x है ये या तो 4 से छोटा है या तो 4 के इक्वल है। तो वो हमारे पास किस ऑप्शन में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दैट इज x लेस देन 4 एंड x इज इक्वल टू 4 इसमें पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज x लेस देन 4 एंड x इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। Proceed toward our question number 24. Question number 24 है, the solution set of square root of x is equal to 6 is। मैंने आपको ये बात बताई है कि जब भी हमारे पास solution set की बात हो तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या कैसे आएगी, जब आप स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास जब आप स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लेंगे तो जो स्क्वायर होगा वो उसके रूट से कट जाएगा,
तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 36। इसका मतलब है जो आपके पास गिवन इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 6, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 36। अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है 36, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एम्प्टी सेट, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी -6 है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो सबसे एक्यूरेट और बेस्ट ऑप्शन है, और वो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 36 है। Let's proceed toward our question number 25. Question number 25 क्या है? The solution set of mod of 2x less than 8. Mod of 2x less than 8. तो मैंने ये आपको बात बताई है कि जब भी हम मॉड के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास या तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है या तो नेगेटिव में आती है। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ +2x इज ग्रेटर देन 8, या मैं लेता हूँ -2x इज लेस देन 8। -2x इज लेस देन 8, -2x इज लेस देन 8। तो अब -2x +2x इज लेस देन 8 में जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x लेस देन 4 आ जाएगा, x लेस देन 4 आ जाएगा। लेकिन जब आप देखें, जब हम माइनस को, जब हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन हो, जैसे हमारे पास गिवन है -2x इज ग्रेटर देन 8, और हम जब इनइक्वालिटी के साइन, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन गिवन हो और हम किसी भी नंबर को माइनस के साथ डिवाइड करें तो जो इक्वालिटी का साइन होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, इक्वालिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, -4 लेस देन x, -4 लेस देन x और x लेस देन 4। क्या सोल्यूशन सेट बनेगा, -4 लेस देन x, -4 लेस देन x और x लेस देन 4। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दैट इज -4 लेस देन x, -4 ग्रेट लेस देन x एंड x लेस देन 4, ये हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन है। डियर व्यूवर्स, जितने भी हमें सुनने वाले हैं उनसे एक ही आखिर में रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी एम्बिग्यूटी हो इन क्वेश्चन के अंदर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट किया करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ना कि कमेंट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी है, और आपकी एक एक डिफ़िकल्टी यकीन करें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना कि आपको जो डिफ़िकल्टी होगी उसे हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर के अंदर दोबारा रिपीट ना करें। तो काइंडली कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें आपके जो एम्बिग्यूटीज़ हैं या आपके जितने भी इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में एटलीस्ट पता चल जाए, और आपको जो क्वेश्चन के साथ थोड़ी बहुत बातें बताई जाती हैं या आपको एडिशनल पॉइंट्स बताए जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाते हैं, ना कि अपना नॉलेज, ना कि ये बताया जाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। सिर्फ ये बताया जाता है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ उन पॉइंट को नोट किया करें और इन लेक्चर को गौर से सुना करें, और कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई भी इशू हो, हत्ता कि हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, हम भी 100% आइडियल या परफेक्ट नहीं है, अगर हमारी मिस्टेक देखें तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे ना रिपीट कर सकें। थैंक यू सो मच। Dear viewers and my dear students of Shaheen Leaders Academy, this was all about the lectures of mathematics test number 3. The learned faculty of the science department of Shaheen Leaders Academy was discussing in detail about the certain questions of the mathematics, and the total number of 25 questions were discussed in very detail, and a very comprehensive lecture was given to the students up to the entire satisfaction of the faculty, and we do hope that you have learned a lot from this faculty, and inshallah the same videos will continue on till the success of you people, and our aim and our mission is to make you successful and nothing else. As far as the slogans of Shaheen Leaders Academy is concerned, that we groom the defenders of Pakistan, we love all those who defend this motherland, and our all services, our all efforts, our all best wishes are always for the defenders of Pakistan, either in a form of in any defense force, armed force, or law enforcement agencies, or any civil setup who is also building this nation up to their optimum level. So please keep on watching this very remarkable YouTube channel, Shaheen Leaders Academy, for the bright future. Inshallah, we shall be guiding you, and this is a profession which we have, and it's a profession of education which will remain till the day of judgment. And we are proud of it that we are giving education to the all needy peoples
who cannot afford the highest expenses of the certain academies and the thing like schools and colleges, but as far as the very standard education is concerned, that we people are imparting to all of them. I will request to the all parents to give homework on daily basis after watching this video to their young ones, so that they must learn whatever we are teaching them and whatever we have taught in our previous lessons. And I will also give this message to the all aspirants of this Pakistani nation who want to join Pakistan Defense Forces must watch these videos for the clarification and the knowledge about the mathematics. And inshallah we shall continue on, and I will at the end I will request to the all new viewers of Shaheen Leaders Academy to subscribe our channel and always click on the bell icon to have the fresh and new videos. Thank you very much. With this prayer and with this slogan, I shall take permission from my all viewers, and inshallah in the next video we shall meet. Please do not forget to subscribe our channel and to spread in all groups which you have in your social media sector, or in the social media, whatever that may be, the WhatsApp, Facebook or Instagram. You are also requested to subscribe our channel and share our channel link in various groups, so that the people may get more benefits from this channel. Thank you very much. And with these, I will take permissions with this slogan that Pakistan Defense Forces Zindabad, Pakistan Pindabad.